सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। और एक्सपायरीज का मैं आपको क्या ही बोलूं, आजकल जिस तरह की एक्सपायरीज हो रही हैं मार्केट में, साइडवेज वाली, बिल्कुल मोमेंटम खत्म हो जाता है, बिल्कुल डेड मार्केट हो जाती है। 15 पॉइंट की रेंज में घूम रहा था एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे तक फिन निफ्टी। और वहां पे काफी लोग बाय सेल करके लॉस कर देते हैं, उसमें से मैं भी था। मेरा मेरा भी आई थिंक 7,000 के आसपास का लॉस था। आपने मेरा वीडियो देखा, मतलब टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट देखा होगा। लेकिन लास्ट में जो 0 टू 0 मिला, बहुत जल्दी निकल गया मैं उसमें से। अगर मैं थोड़ा ज्यादा रुकता तो शायद 20,000 का प्रॉफिट भी हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना, मार्केट ने इतना डरा दिया है लोगों को कि मार्केट में होल्ड करना थोड़ा ऑप्शन बायर के लिए खतरा हो चुका है। और अगर आपको याद हो, टेलीग्राम पे मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मार्केट में, अब मैं आपको उनकी ट्रैपिंग की हद बताता हूँ। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसकी भी बात करेंगे, निफ्टी की भी बात करेंगे। बट पहले मैं आज के सेटअप बता दूं आपको कि सबसे पहले हमने बात क्या करी थी। हमने बात करी थी जब फ्लैट ओपन होकर मार्केट 19,288 निकालेगा फिर निफ्टी में, तब हमारे टारगेट 334 387। मार्केट 387 अपने लाइक रेसिस्टेंस पे ही खुला। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर गैप अप होता है, डेली चार्ट उसका लॉजिक था कि डेली चार्ट पे ये जो हमारा सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट टूटा है, हमने बात करी थी ये वाला सपोर्ट कि इस जोन के आसपास कहीं ओपन होगा तो वहां से एकदम सेल ऑफ आएगा। और वही हुआ। अब काफी स्मार्ट एंट्री होनी होती है ये, मतलब बहुत रेयर एंट्री मिलती है बड़े लेवल के चार्ट पे जब किसी रेसेशन पे ओपन होता है मार्केट। तो मुझे उम्मीद नहीं है कि काफी लोगों ने पकड़ा होगा। उसके बाद मैंने मार्केट देखा 12 बजे के बाद, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 12 बजे के बाद ही देख पाता हूँ मार्केट में। तो मैंने आपको अगर याद हो, 1 बजे के आसपास टेलीग्राम पे एक मैसेज करा था कि मार्केट में डे लो से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, वो ट्रेंड लाइन बना के रखना। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, देखो, मैंने आपको ट्रेंड लाइन के 2 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, उसमें भी ये चीज बताई है मैंने कि कभी भी ट्रेंड लाइन बनाओ तो डे लो से डे हाई से बनाओ, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी वो। तो सबसे पहली ट्रेंड लाइन मैंने ये बना रखी थी कि भाई ब्रेकडाउन होगा तो ट्रेड करेंगे। लेकिन ब्रेकडाउन होते देखो, ये एक बड़ी सी कैंडल रिवर्स, पूरा आपका मोमेंटम गया, आप ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस शूट हुआ, खत्म बात। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट में जब ये ट्रेंड लाइन लाइक काम नहीं करी, फिर मैंने दोबारा से एक ट्रेंड लाइन बनाई जो मैंने इस तरह से बना रखी थी। फिर से मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करा, यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल भी बनाई, इसका लो भी टूटा, तो यहाँ पे फिर एंट्री करी मैंने, फिर स्टॉप लॉस। कहीं ना कहीं मार्केट बार बार इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी। मैंने एक चीज क्या नोटिस करी, मैंने नोटिस करी कि मार्केट में जो बाइंग की कैंडल्स आ रही है बड़ी छोटी छोटी आ रही है। लेकिन सेलिंग की कैंडल अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट कर रहे थे। तो जब ये कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, तब मैं समझ गया कि मार्केट में वेट करना चाहिए और लास्ट में जीरो हीरो बन सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अब जो ट्रेंड लाइन बन रही थी डे लो से, वो ये बन रही थी कि मार्केट में इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो मैं लगा के बैठा हुआ था कि जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा, इस बार हो सकता है मार्केट नहीं रुकेगा, इस बार चला जाएगा। और मार्केट में वही हुआ, काफी नीचे तक गया। हालांकि मैं तो डीलो के आसपास निकल गया था और मेरे को अच्छा खासा 15,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। तो 7,000 से घट के हम सीधे 8,000 के प्रॉफिट में आ गए थे। लेकिन बहुत मुश्किल मार्केट है, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में प्रीमियम से मोमेंटम नहीं हो रहे हैं। जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उस इंडेक्स में प्रीमियम के मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत पका रहा था, लास्ट में बैंक निफ्टी मूव आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी वही सेम तरह से परफॉर्म करा है जैसे हमने बात करी थी। अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मार्केट इस स्टेज पे है कि हर दिन एक्सपायरी हो रही है, तो हर दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको चूज करने पड़ेंगे अपने इंडेक्स और उसके हिसाब से आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। इसके एक तरीका और है इसका कि आप डिफरेंट फंड्स एलोकेट कर दो डिफरेंट एक्सपायरीज के लिए, उस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। बट नेवरदलेस आज कुछ हुआ नहीं। ठीक है, बात करते हैं हम अपने निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, एडिट मैं आज भी नहीं वो करवा पाऊंगा वीडियो को, कहीं ना कहीं मेरे को टाइम है नहीं, क्योंकि 15-20 मिनट मिले थे तो मैंने सोचा वीडियो बना दूं। उसके बाद फिर से मेरे को काम पे लगना ऑफिस के, जैसे मैंने कहा जॉब के साथ बड़ा मुश्किल होता है मार्केट ट्रैक करना। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेम चीज थी, मैंने तीनों इंडेक्स में आपको सेम चीज बोली थी कि ट्रेंड बना के रखना। बैंक निफ्टी में हमने क्या बात करी थी, बैंक निफ्टी हमने बात करी थी 43,152 के ऊपर बाय करेंगे, 249 359। बैंक निफ्टी अगेन गैप ओपन हुआ, नीचे गया, मार्केट में हमारे लेवल के आसपास नहीं मिला। दोबारा यहाँ पे एंट्री किसी ने ली होगी, क्योंकि एक रूल होता है हमारा, डिप के बाद मार्केट अगर ऊपर जाके फिर क्लोज करता है। लेकिन एक कैंडल देखो आप, 125 कैंडल के एंड मैंने हमेशा बताया 100 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट आएगा तो आपको एंट्री नहीं करनी होती। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच रहे हो ये रूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। एक दिन आपको हो सकता है नीचे ना आके ऊपर चला जाए, एक दिन प्रॉफिट हो जाए, लेकिन रूल्स टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, तो 10 में से 8 बार यही होगा। ठीक है, बात करते हैं अब। इसके बाद सेलिंग का लेवल हमारा आया नहीं, तो कल हमारे लिए मार्केट में लेवल्स निकालने ईजी है थोड़े से। बट अभी बात करते हैं, अब इसके बाद निफ्टी का भी एक बार रिव्यू देख लेना, उसके बाद सीधे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की बात करेंगे। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी आप देखो, अगेन निफ्टी में मैंने सेम चीज कही थी 19,200 19,250 के आसपास गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में एकदम सेल ऑफ आ सकता है वहां से, क्योंकि मार्केट में डेली चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो आज बहुत ही लाइक पिक्चर पैटर्न बना था, लाइक जो किताब में पैटर्न बनते हैं ना। अगर मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाऊं कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप डेली चार्ट देखोगे और मैं इसको हाइड कर दूं, तो मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, पिक्चर पैटर्न है ये। देखो, ये सपोर्ट था मार्केट का, ये टूटा और इसके आसपास रेसिस्टेंस का काम करेगा, वहीं के आसपास ओपन हुआ। तो ये चीज थी, यहाँ पे आप इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते थे। अब देखो कंटिन्यूएशन बन सकती है, यहाँ पे मार्केट लगातार अब जो ट्रेंड है अपना कंटिन्यू कर सकता है, और यहाँ पे एटलीस्ट मार्केट 18,600 तक आ सकता है। बट हम डिटेल में बात करते हैं जैसा हम हमेशा करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले रिव्यू कर देता हूँ सब कुछ। और यहाँ पे आप देखो, मैंने कल क्या करा था, कल मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, अब यहाँ पे एक बार बाइंग आएगी रेसिस्टेंस की तरह, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन करने की जाएगा, तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। ठीक है, इस वीक की, और मैंने इस वीकली वाले वीडियो में भी बात करी थी आपसे सेम चीज। तो आज कुछ लोगों ने पोजीशन बनाई होगी। अब मार्केट में कल इसका लो टूटता है, इसके नीचे ही क्लोज हो जाता है, मान लो इस तरह की कोई कैंडल बन जाती है, तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट दोबारा से नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, दो चीजें हो सकती है,
एक चीज ये भी हो सकती है मार्केट में कि यहाँ से एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के ऊपर चला जाए, ठीक है, तो उसके इसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। तो इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा बाइंग नहीं करेंगे। एक दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कल मार्केट में ट्रेंड दिखाई करने का। अगर मार्केट कल इसके आसपास क्लोज हो जाता है, इस लो के आसपास क्लोज हो जाता है मान लो, ठीक है, 18,980 के आसपास, तो मार्केट उसको ब्रेक डाउन करता है, तब मार्केट में फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है जो कि मार्केट को ऑलमोस्ट 18,600 तक ला सकता है। तो ये हमारा एक ओवरव्यू होगा डेली चार्ट पे। बट हमें बात करनी है इंट्राडे की। तो इंट्राडे में सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए आज का लो इंपॉर्टेंट है। आज का लो है हमारा 19,056। अभी मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, इसमें मार्क कर रहा हूँ, लेवल सब 15 मिनट के चार्ट पे देखने पड़ेंगे। इसके बाद मार्केट कल के लो तक आ सकता है। कल का लो हमारा कितना है, 18,924। अब एक बार 15 मिनट के चार्ट पे जाना ही पड़ेगा हमें निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बाद इसके बाद करते हैं, एक्सपायरी है तो उसका थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो मार्केट में अगेन ये वाला जोन था। कल भी मैंने एक जोन मार्क करा था आपको, अगर आपको याद हो, 19,040 के आसपास आए थे, 19,050 या 48 का लेवल दिया था मैंने। तो उसके नीचे शॉर्ट करना था। आज भी वो लेवल नहीं आया लेकिन उसके आसपास आया मार्केट। तो आज भी मेरा वही लेवल है 19,040 के आसपास, और टारगेट मैंने आपको बताया सीधे इसके बाद कोई स्टॉप नहीं है 18,940। मतलब ये 100 पॉइंट आपको इजी मिल सकता है इसके नीचे निकलता है, ठीक है। बाइंग कहाँ करनी है आपको, देखो बाइंग का लेवल कल मैंने आपको बताया था। कौन सा, कल मैंने आपको ये वाला जोन बताया था 19,171। आज का भी मेरा सेम जोन है, बट आज थोड़ी सी मुश्किल है कि मार्केट में अगर मैं 171 का लेवल देता हूं तो आपको आज की ओपनिंग 223, मतलब ये 50-60 पॉइंट ही मिल सकते हैं आपको। तो हम जो कोई बाइंग करेंगे अगर, तो हम इसके ऊपर ही करेंगे। तो बाइंग तब तक अवॉइड करना। एक जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है वो ये वाला जोन देखो, ये जोन देखो पूरा, इस जोन के ऊपर बाय कर सकता है, थोड़ा सा रिस्क लेके 19,150 के ऊपर 240 तक का टारगेट मिल सकता है उसको। बट चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि मार्केट ने देखो सेलिंग आई और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है। इसका ब्रेकडाउन अगर हो जाता है और मार्केट नीचे जाने वाला है, ऊपर नहीं जाएगा इतनी आसानी से, ठीक है। ऊपर जाए भी तो थोड़ा सा, मैं जो बोल रहा हूँ मैं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 250, 240 भी नहीं, 250 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा मार्केट तब तक हम बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, टारगेट हमारा 335 तक आराम से मिल सकता है हमें। कल कल ही मिल जाएगा अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होकर भी जाता है ऊपर, ठीक है। बट गैप अप के केस में क्वांटिटी आधी कर लेना अगर मार्केट डिप लगाए बिना जाते ऊपर। ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। दोनों टारगेट्स बता दिए, बट मैंने आपको ज्यादा टारगेट बताया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ब्रेक कर लेना 19,040 के नीचे। पहला टारगेट आपका 50 पॉइंट का होता है और 50-50 पॉइंट के ब्लॉक जरूर बना लिया ना, टारगेट के ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मेन जो हमारा कल लाइक पहला महीने का पहला दिन है। मेरा अक्टूबर का मंथ तो अच्छा नहीं रहा, आप लोगों का पता नहीं मुझे, बट बता देना मेरे को कमेंट्स में अगर प्रॉफिटेबल रहा तो मैं बोल भी डाल दूंगा एक। बट कहीं ना कहीं मेरा इतना अच्छा नहीं रहा। बट अब एक बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में इसको हटा देता हूँ मैं एक बार। आई थिंक सेलिंग के लेवल्स हमारे यही वाले रहने वाले हैं, इसको हटा देते हैं। ब्रेकडाउन हो चुका है इसका क्योंकि जो हमने बात करी थी। बाइंग के लेवल में थोड़े से एडजस्ट करूंगा। कल मैंने आपको 43,152 का लेवल निकाल के दिखाया था, तो आज मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम इसके ऊपर बाय नहीं करेंगे। हमारी बाइंग इसके ऊपर ही होगी जब तक मार्केट, अब ये जो नए सेलर्स आए हैं, ये नए सेलर्स हैं, फ्रेश सेलर्स आए हैं यहाँ पे। 19,300 जब तक नहीं निकलेगा तब तक हमारी कोई बाइंग नहीं होगी। 300 भी नहीं बल्कि 330 का लेवल मान लो उसको, जब तक ये नहीं निकला बाइंग नहीं होगी। ये उसके ऊपर निकलता है तो मार्केट आपका सीधे सीधे 560 550 तक जा सकता है। मतलब जब यहाँ पे ट्रिगर होगा मार्केट में बाय सेलर्स भागेंगे तो यहाँ तक मिल सकता है। कल मान लो मार्केट यहाँ पे आ जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है, तो 0 भी बन सकता है। फर्स्ट टारगेट इस केस में आप रख सकते ना 334 के ऊपर 450 के आसपास का, और दूसरा 550, ठीक है। इस तरह से टारगेट रहेंगे। सेलिंग के लेवल्स हमारे ये रहने वाले हैं। बाइंग का एग्रेसिव लेवल जो थोड़ा एग्रेसिव है वो इस जोन के ऊपर बाय कर सकते हैं 43,49 के ऊपर। तो मार्केट एटलीस्ट ये 200 पॉइंट दे सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा सेफ चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बाइंग की साइड, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की कैंडल बनी है और मार्केट पूरे के नीचे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि मार्केट में फ्लैश सेलर्स एंटर हो गए हैं। और जैसे मैंने आपको डेली चार्ट में भी दिखाया है, इसके डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे ये सपोर्ट हुआ करता था मार्केट में। यहाँ पे फ्रेश सेलर, यहाँ पे लोग बैठे थे सेल करने के लिए, ये शॉर्ट कवरिंग थी, सेलिंग करनी आई। अब ये कंटिन्यूएशन होगा, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। ये डिपेंड करेगा अगले 2-3 दिनों में, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा तो इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो दोबारा से मार्केट का अगला जो लेवल है सीधे 41,500 है, ठीक है। तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। इसी और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं टिप्स तो नहीं दूंगा आपको क्योंकि जैसे पता है कि टिप्स इलीगल है, लेकिन हाँ मेरे को आपको अपना व्यू जरूर बता देता हूँ, अपना पीएनएल बता देता हूँ, और मैं क्या सोच रहा हूँ मार्केट के बारे में, हमारे लेवल्स ने किस तरह परफॉर्म करा वो सब बताता हूँ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाया वीडियो आज भी मैंने, थोड़ा सा काम मेरे पास ज़्यादा है। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।